मणिपुर में फिर दो ग्रुप के दरमियान गोलीबारी, 12 घंटों में 2 अफराद की मौत से अवाम में दहशत। मणिपुर में तकरीबन 4 माह से तशद्दुद का बाजार गर्म है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में ऐसा महसूस हुआ था कि हालात मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर 2 ग्रुप के दरमियान गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों में तसादुम की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है और ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि जुमेरात की सुबह बिश्नौपुर जिला के क्योरेंटुक के फुट हिल्स और चराचंदपुर जिला के चिंगफो खोसाबंग इलाकों में 2 ग्रुप के दरमियान गोलीबारी की इत्तला पुलिस को मिली। एक अफसर के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मणिपुर में ताज़ा तशद्दुद का मामला बुध की शाम कुछ देर की अमन के बाद शुरू हुआ था। तसादुम में के दौरान बम लगने से जख्मी हुए एक शख्स की मौत मिजोरम के रास्ते गुवाहाटी ले जाते वक्त हो गई, जबकि एक दीगर जख्मी शख्स की मौत चराचंदपुर जिला के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। बीजेपी को शिकस्त देना तमाम हम ख्याल जमातों का बुनियादी मकसद। इंडिया इत्तेहाद मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस इंडिया के तीसरे अहम 2 रोजा इजलास से पेशतर CPI और VCK ने कहा कि तमाम हम ख्याल जमातें बीजेपी को शिकस्त देने के बुनियादी मकसद के तहत मुत्तहिद हुई हैं, क्योंकि इसकी गुज़िश्ता 9.5 साल की हुक्मरानी मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुई और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। यहाँ इंडिया इजलास के हाशिया पर CPI के जनरल सेक्रेटरी D राजा ने कहा कि दर हकीकत बंगलुरु के दूसरे इजलास में इस सवाल पर गौर खोस हुआ था। गौर खोस और एक दूसरे से मशावरत के बाद इंडिया नाम को मंजूरी दी गई और मुल्क के अवाम के सामने इसका ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात मुतकाजी हैं कि बीजेपी को शिकस्त देने बाई बाजू समेत तमाम सेकुलर जमहूरी पार्टियां मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद मुत्तहिदा मुकाबला और मुल्क, जमहूरियत, दस्तूर, वफाकियत और सेकुलरिज्म को बचाने बीजेपी को शिकस्त देना है। ये तमाम दस्तूरी अक़दार हैं जिन्हें मोदी हुकूमत कमजोर कर रही है। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए CPI लीडर ने कहा कि गुज़िश्ता 9.5 बरसों में बीजेपी तबाहकुन साबित हुई और हम उसे हुक्मरानी नहीं बल्कि बदइंतजामी कह सकते हैं और अवाम नाकाबिल तसव्वुर मसाइब और आलाम से गुजर रहे हैं। हजमी तशद्दुद झारखंड में बिलारोक टोक जार छोटिए। कांग्रेस RJD भी खामोश। ओवैसी ने कहा कि यकसा सियोल कोड UCC एक काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुताद्दिद मज़ाहिब और अतक़ात हैं और तमाम के अपने ज़ाती क़वानीन हैं। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चहारशंबा के रोज झारखंड में हेमंत सोरेन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि रियासत में बिला रोक टोक हजमी तशद्दुद जारी है और बरसरे इक़्तिदार इत्तेहादी साथी कांग्रेस और RJD दोनों ही इस मसले पर खामोश है। डमरी असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मुबीन रिजवी के लिए वोट मांगने के लिए गढ़िया जिला में एक अवामी रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से लगाया गया ये इल्जाम सोरेन के इस दावा के बाद आया, जिसमें झारखंड में उनकी हुकूमत के 2019 में इक़्तिदार में आने के बाद से हजमी तशद्दुद का कोई वाक़या पेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर पर काम का बोझ बहुत है, इसी वजह से वो भूल गए हैं। रामगढ़ जिला के सकनी गांव में शमशाद अंसारी की मौत में उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। इबलीस के पूरे साथी आप तक भाग कर आएंगे। ये बड़ा जज्बाती बयान देकर गया, तुम इसकी बातों में नहीं आना, हम सब कर देंगे। याद रखो, आप आज के बाद JMM और कांग्रेस के लोग आपके घर के अतराफ फिरेंगे। ए बाबा भीख दे देना, एक दे के वोट दे देना। ये तो हम काम कर दिए ना, ये तो हम रोड पे ला लिए उनको, तुम्हारे गांव में ला लिए। मगर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम
शर्मिला की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात। वाईएस और तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने दिल्ली में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक अपने शौहर अनुल कुमार के साथ सोनिया गांधी से हुई इस मुलाकात में शर्मिला ने पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। समझा जाता है कि वाईएसआर तेलंगाना के कांग्रेस में इंजमाम की बातचीत आखिरी मरहला में दाखिल हो गई है। शर्मिला ने कौमी दारुल हुकूमत में कांग्रेस के सीनियर लीडरों से भी बातचीत की थी। बताया जाता है कि कांग्रेस ने शर्मिला से वाजे किया कि अगर वो अपनी पार्टी का रेस में जम करती हैं तो उन्हें न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में पार्टी की जरूरत के मुताबिक काम करना होगा। కేసీఆర్ కౌంట్ డౌన్ సోనియా గాంధీ గారిని రాజీవ్ గాంధీ గారిని కలవడం జరిగింది। చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ డిస్కషన్ జరిగింది। తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు చేసే దిశగా రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది। మీ అందరితో ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను, కేసీఆర్ కౌంట్ డౌన్। पुलिस की मौजूदगी में वकील को दफ्तर में घुसकर गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक वकील को उसके दफ्तर में गोली मार दी गई। वकील मोहम्मद चौधरी अपने चैम्बर में थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़े है। वो खाना खा रहे थे कि अचानक दो अफराद उनके दफ्तर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चौधरी की खून में लथपथ लाश कुर्सी पर ढलकी हुई पाई गई। सिहानी गेट पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। फॉरेंसिक टीम ने जाए वाकया से सबूत इकट्ठा किए हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश बाबू की पदयात्रा के 200 दिन पूरे होने पर कड़पा में इंचार्ज तेलुगु देशम पार्टी बाबू की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई। सेकंड गांधी स्टो से होते हुए अलमास पेट सर्किल पहुंची इस रैली में बड़ी तादाद में तेलुगु देशम कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर अमीर बाबू ने रियासती हुक्मरान जमात वेस और कांग्रेस पार्टी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये हुकूमत रियासत की तरक्की के बजाय तेलुगु देशम पार्टी से दुश्मनी में लगी हुई है। तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन व कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। इस इजलास में तेलुगु देशम पार्टी के कई खादीन ने मुखातिब किया। నారా లోకేష్ గారి 200 రోజుల యువగళం పాదయాత్ర విజయవంతంగా సాగుతున్న శుభ సందర్భంలో కడప నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆయనకు సంఘీభావంగా మేమంతా కూడా 3 కిలోమీటర్లు నడవడం జరిగింది। ఈరోజు వచ్చేసి నారా లోకేష్ గారు మొత్తం కూడా భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ స్థాయిలోనే గుర్తింపు కలిగిన నాయకుడిగా ఎదిగిపోయినారు। ఆ రోజు ఆయన 400 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు అంటే ఈ వైసీపీ నాయకులు హేళన చేసి మాట్లాడారు। ఆయన పప్పు అనే ఆయన ఎక్కడ నడుస్తాడని చెప్పారు ఆ రోజు। ఈ రోజు మా లోకేష్ గారు పప్పు కాదు నిప్పు లాంటి మనిషి, నిప్పు అని అనిపించుకున్నాడు। ప్రజలు